नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। रेवाड़ी में प्रशासन ने अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया है। रसद विभाग के अधिकारी राकेश सोनी के नेतृत्व में हुई छापेमारी में एक मकान से 15 गैस सिलेंडर जब्त किए गए, जिनमें 8 भरे और 7 खाली थे। मौके से रिफिलिंग में इस्तेमाल होने वाले पाइप और उपकरण भी बरामद हुए। फूलबाग थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 64 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। अलवर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कामबली शरण गोपीनाथ कोटिंग का एसपी बनाया गया है। वहीं ब्रजेश ज्योति उपाध्याय को भिवाड़ी का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। करतल तिजारा के एसपी मनीष चौधरी को जोधपुर कमिश्नरेट में पुलिस अलवर के राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय को दलालपुरा ले जाने के विरोध में राजगढ़ आवाज मंच ने प्रेस वार्ता कर नाराजगी जताई। संयोजक एडवोकेट मुकेश जैमन ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ के लिए स्वीकृत हुआ था, लेकिन अब इसे दूसरे स्थान पर ले जाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि निर्णय वापस नहीं लिया गया तो क्षेत्र की जनता आंदोलन करेगी। हमने आपके चैनल के माध्यम से बनाना मीणा भाजपा नेता हैं, उनका वो इंटरव्यू देखा है और उसको सुनकर हम सब लोग स्तब्ध हैं। राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय जो स्वीकृत हुआ था और उसे दलालपुरा में ले जाया जा रहा था, उसके विरोध में राजगढ़ उपखंड के लगभग 125 गाँवों की जनता सड़कों पर उतरी। 8 दिन तक लगातार राजगढ़ बंद रहा। राजगढ़ की जनता ने आंदोलन किया और ये मांग की कि जो हमारा हक है राजगढ़ का केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में खोला जाए। उसके बाद राज्य मंत्री यहाँ आए सरकार की तरफ से, उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 महीने में राजगढ़ में ही उपयुक्त भूमि का चयन करके केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में खोला जाएगा। हम लोग पूरी तरह आश्वस्त थे। भूपेंद्र यादव जी से भी उचित माध्यमों से जो वार्ता चल रही थी उससे हम पूरी तरह आश्वस्त थे कि केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में खोला जाएगा। इसी बीच बनाराम मीणा द्वारा अपने एक विश्वस्त व्यक्ति के द्वारा मुझसे संपर्क किया और मेरे साथ व्यक्तिगत मुलाकात करके 9 फरवरी को उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि फरवरी माह के अंदर नगर पालिका क्षेत्र के में केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि का आवंटन हम कर लेंगे और फरवरी माह में ही माननीय भूपेंद्र यादव जी से राजगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में ही केंद्रीय विद्यालय का भूमि पूजन करवा देंगे। हम पूरी तरह आश्वस्त थे कि राजगढ़ में ही निश्चित रूप से केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा। हाल ही में आपके चैनल के माध्यम से भी उन्होंने ये इंटरव्यू दिया था कि बहुत जल्द भूपेंद्र यादव जी से राजगढ़ के प्रबुद्ध नागरिकों की एक मुलाकात होने जा रही है और उसमें सकारात्मक वार्ता होगी और राजगढ़ की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में खोला जाएगा। लेकिन जब कल उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है और उसमें ये जानकारी दी है कि वो 29 तारीख को दलालपुरा में भूमि पूजन करने जा रहे हैं, ये बड़ा आश्चर्यजनक है और राजगढ़ की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। ये अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए राजगढ़ की जनता की भावनाओं की बलि चढ़ाई जा रही है। ये राजगढ़ की जनता का जो अभिशाप है ये इनको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा और राजगढ़ की जनता निश्चित रूप से अपने हक की लड़ाई को निरंतर जारी रखेगी। जिस दिन 31 दिसंबर को यह आंदोलन आश्वासन पर जब स्थगित किया गया था, उस दिन भी बात यही थी कि हमारी जो हक की लड़ाई है वो मांग पूरी होने तक जारी रहेगी। और आज हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि राजगढ़ की पूरी जनता आज भी उसी भावना पर है, उसी तरह एकजुट है, एकमत है कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तहत जो राजगढ़ अलग थलग पड़ गया है उसको ध्यान में रखते हुए इस राजगढ़ को अनाथ मान लिया गया है और ये राजनीतिक उपेक्षा के कारण ये राजगढ़ के साथ सौतेला विवाद किया जा रहा है, ये अन्याय किया जा रहा है, जिसे राजगढ़ की जनता कभी भी सहन नहीं करेगी। राजगढ़ के पीछे फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन,
जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट। भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। राजस्थान दिवस के अवसर पर अलवर में थानागाजी में नगर पालिका द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। ऐतिहासिक किले और आसपास के क्षेत्रों में विशेष साफ सफाई की गई। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी तरुण शर्मा ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़े के तहत शहर को स्वच्छ रखने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। इस दौरान नगर पालिका के सैकड़ों कर्मचारी भी अभियान में शामिल रहे। गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलाबी की जंजीरों को महात्मा गांधी ने गुलाबी की कराया। महात्मा गांधी ने गुलाबी जंजीरों को आजाद करवाया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। कि गंदगी को दूर करके महात्मा मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा। उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 2 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा और न किसी को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं ये मानता हूँ कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और नहीं होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों को भी कराऊंगा।
वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें। इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। जय हिंद। अब अलवर शहर में आपके बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का जज्बा लेकर आया है नेशनल एकेडमी स्मार्ट स्कूलिंग बाय मॉड्यूलस। क्लास नर्सरी से 12th तक के बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल, जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुभवी अध्यापक, बच्चों के लिए लैब की सुविधा, वहीं कंप्यूटर की शिक्षा के लिए अलग से कंप्यूटर रूम की सुविधा। हमारे यहाँ क्लास 6 to 10 प्री फाउंडेशन की तैयारी भी करवाई जाती है। बच्चों को पढ़ाई के साथ सर्वांगीण विकास के लिए खेलने कूदने के लिए खेल ग्राउंड, छोटे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स रूम, इसमें विभिन्न तरह के खेलों की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सजग हैं, तो एक बार हमारे कैंपस की विजिट जरूर करें। हमारा पता है 8 माइलस्टोन विजय मंदिर रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9460482000 एंड 9460358111। हम लोग जो है मॉडल्स में IIT और नीट की तैयारी कराते हैं, फाउंडेशन भी प्लस टारगेट बेट भी। इसके अलावा जो हम लोगों का स्कूल है मॉडल्स स्मार्ट स्कूल, इसमें जो है हम 6 ऑनवर्ड जो है प्री फाउंडेशन की क्लासेस चलाते हैं, जिससे जो है अलवर में एक अच्छा एजुकेशन सेटअप डेवलप हो और अलवर के बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर की। मॉडल्स अकेडमी ने पिछले 7-8 सालों में अलवर के शहर से करीब 250 बच्चे जो है IITs में भेजे हैं, प्लस 35+ बच्चे जो है MBBS के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट कराए हैं। इस साल में बात करूँ तो 6 बच्चे कंप्यूटर साइंस में सिलेक्ट हुए IITs में, प्लस करीब 43-44 बच्चे ऐसे हैं जो प्योर IIT और IITs में सिलेक्ट हुए हैं। अलवर का बेस्ट रिजल्ट है। नीट में हमारे यहाँ एक बच्चा एम्स में गया है। इसके अलावा करीब 14 बच्चे हैं जिन्होंने इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो इस शहर के लिए हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट रहता है कि हमारे बच्चे यहाँ से जो अच्छी कॉलेज में सिलेक्ट हो रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र की कंपनी फिजिक्स वाला ने अलवर में पहला टेक इनेबल्ड ऑफलाइन PWD विद्यापीठ सेंटर शुरू किया है। विजय मंदिर रोड स्थित रामनगर में खुले इस सेंटर पर JEE नीट और फाउंडेशन कोर्स की पढ़ाई कराई जाएगी। संस्था के अनुसार छात्रों को रिकॉर्डेड लेक्चर, डाउट सॉल्विंग, प्रैक्टिस मॉड्यूल और टेस्ट सीरीज जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। सभी को नमस्कार। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस प्रेस वार्ता में आज फिजिक्स वाला विद्यापीठ अलवर के ऑफलाइन सेंटर का इनॉग्रेशन उद्घाटन हुआ है। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं शिक्षा में एक और कदम, एक और क्रांति की। फिजिक्स वाला जो सुदूर घोरों से लेकर कश्मीर घाटी तक हर एक बच्चे को शिक्षा पहुंचाने में सक्षम रहा है, वो ऑफलाइन सेंटर के फॉर्म में अलवर शहरी और ग्रामीण अंचल की प्रतिभाओं को तलाशने और उनको तराशने के काम में आज ही से जुट गया है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको बहुत बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। नीट, IIT, फाउंडेशन और ओलंपियाड जैसे कोर्सेज और एग्जाम्स की तैयारी फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी। और इसमें सबसे विशेष बात ये है कि फिजिक्स वाला अपनी स्पेसिफिक क्लासरूम के लिए जाना जाता है, जो टेक्नो लेवल्ड क्लासरूम है। आपके बच्चे का कोई भी लेक्चर, कोई भी टॉपिक थ्रू आउट ईयर कहीं नहीं बचा रह जाता। अगर वो क्लास में नहीं भी आता है किसी दिन किसी कारणवश, तो भी वो अपना लेक्चर पढ़ पाता है, अपने कंटेंट को क्लियर कर पाता है। इसके अलावा बच्चे की इमोशनल और मेंटल वेलनेस जो हमारी प्रायोरिटी है, उसका सबसे ज़्यादा ध्यान हम रखते हैं। और साथ ही सबसे ज़रूरी बात, फिजिक्स वाला उस दौर से निकला, उस दौर से स्टैब्लिश हुआ संस्थान है जब दुनिया संकट से जूझ रही थी। संकट के समय भारत के बच्चों के साथ जो खड़ा था, वो एक अकेला प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला था, जिसने हर जगह उन बच्चों को जो रिमोट एरियाज में थे उन तक शिक्षा मुहैया करवाई और पहुंचाई। अब हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चे को उसके घर तक पहुंचाई, शिक्षा उसके घर तक पहुंचाई जाए, जिससे उसका इमोशनल और जो इकोनॉमिक इम्बैलेंस है वो ना हो। घर से बाहर जब बच्चा जाता है तो कहीं ना कहीं आर्थिक भार उस पर बढ़ता है और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं इमोशनल बर्डन भी उस पर आता है।
तो इन दोनों ही चीज़ों से बच्चे को उबारने के लिए और बच्चे को उसके घर तक या घर के आसपास सेंटर्स बिल्ड करके अच्छी एजुकेशन मुहैया करवाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और इस प्रयास में हम उम्मीद करते हैं कि इस शहर के, इस जिले के, आसपास के क्षेत्र के सभी लोगों का सानिध्य मिलेगा, सभी लोगों का समर्थन मिलेगा। मेरी टीम में नितिन सर हैं जो अलवर सेंटर हेड करेंगे, आप सारा एकेडमिक्स देखेंगे और साथ में सेंटर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दीपांशु सर के पास रहेगी। मैं अपनी टीम की तरफ से अलवर और आसपास के क्षेत्र के सभी अभिभावकों, विद्यार्थियों को ये भरोसा दिलवाना चाहूँगा कि हम सब लोग बहुत बेहतरीन तरीके से आपके बच्चे को उसकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं MM बल्डोदिया, फिजिक्स वाला विद्यापीठ सेंटर हेड। एकेडमिक एजुकेशन सारा जो है वो एक तरीके से हम सब शिक्षकों के जिम्मे होता है, तो बेहतर तरीके से बच्चे को शिक्षा मुहैया करवाई जाए, ये हमारी प्राथमिकता होती है। मैं खुद भी टीचर हूँ, पिछले 20-21 सालों से बॉटनी पढ़ाता हूँ। करताल जिले के तिजारा में डबल मंजिल से गिरकर घायल हुए मिस्त्री विनोद मेघवाल की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। परिजनों के अनुसार पहले तिजारा अस्पताल से उन्हें अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया था। आरोप है कि रात में हालात बिगड़ने पर समय पर इलाज नहीं मिला, जिससे उनकी मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक का और क्या कौन सा गाँव है? विनोद नाम है और तिजारा से। क्या करते थे? चिनाई का काम करते थे। क्या हुआ कल? कल ये 2 मंजिल पैड टूट गई थी, 2 मंजिल पे काम कर रहे थे, वहाँ से गिर गए, उनके सर में चोट लग गई। कौन सी जगह कर रहे थे काम? चंद्रलोक सिटी में। अच्छा, तो फिर यहाँ पे कितने बजे लेकर आए? मैं यहाँ पे करीब 3 साढ़े 3 के समथिंग लेकर आया था यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे क्या रही? यहाँ पे फिर डॉक्टरों ने देखा, इमरजेंसी में देख के मतलब टाँके वाँके लगा दिए सर में। उसके बाद फिर मतलब हालत ठीक थी थोड़ी बहुत, तो फिर शाम को वहाँ मतलब रात को 10-11 बजे के समथिंग फिर उसकी हालत बिगड़ने लगी। तो मैं जब से ही डॉक्टरों को बोलने लगा तो वहाँ पे कोई था ही नहीं। कंपाउंडर थे, उनको कुछ आता जाता नहीं है, वो बस नींद में थे। एक ही कंपाउंडर था और था ही नहीं वहाँ पे। फोन पे भी नहीं आया डॉक्टर? नहीं, कोई कुछ नहीं आया। बाद में जब मर गया भाई, जब आ रहे हैं सारे के सारे। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में अलवर के मोती डूंगरी पार्क में नगर निगम द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने कहा कि शहर को स्वच्छ रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। अभियान के दौरान पार्क परिसर की साफ सफाई की गई और लोगों को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। आज राजस्थान दिवस के जो कार्यक्रमों की श्रृंखला है उसके शुभारंभ के अवसर पर नगर निगम अलवर के द्वारा आज मोती डूंगरी पर एक श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रमों की श्रृंखला लगातार 7 दिन तक चलती रहेगी। इसमें आज पहला दिन है जिसमें मोती डूंगरी का श्रमदान किया जाएगा और पूरी तरह से इसको साफ सुथरा किया जाएगा। मैं अलवर शहरवासियों से आग्रह करूंगा कि इस मुहिम में अधिक से अधिक लोग जुड़ें और अलवर नगर निगम को और अलवर शहर को साफ सुथरा रखने में सहयोग करें। राष्ट्रीय करड़ी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड को लेकर उनकी पत्नी शीला देवी ने अलवर में प्रेस वार्ता कर सरकार पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि 2 साल बाद भी सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि 29 मार्च को जयपुर में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा और न्याय नहीं मिलने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। देखिए, आज आप सभी के सामने आने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि 29 मार्च सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी को न्याय दिलाने के लिए हमने महापड़ाव रखा है जो CM हाउस घेराव का रहेगा। और इसमें मैं सर्व समाज को आपके माध्यम से इनवाइट कर रही हूँ कि जिस इंसान ने सर्व समाज की लड़ाइयाँ लड़ी, सदैव सबको न्याय दिलाने के लिए बीच में रहते थे, आज उनको न्याय 2 साल से नहीं मिल रहा है। हम न्याय के लिए भाग रहे हैं। 2 साल से NI के पास हमारा केस है। हमने सोचा कि NI हमें न्याय दिलाएगी और पता नहीं ये केस कहाँ तक चला है, क्योंकि पूरी जानकारी हमारे पास आज तक नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो NI के पास जांच है वो फास्ट चले और फास्ट चलने के बाद जो आए दिन आप लोगों ने देखा होगा कि आए दिन धमकियाँ आती हैं, लोगों से रंगदारी मांगी जा रही है, वो लोग जो अभी विदेश में बैठ करके ऐसी धमकियाँ दे रहे हैं उन लोगों को विदेश से लाया जाए और लाने के बाद उनको फांसी दी जाए। NI देश की बहुत बड़ी एजेंसी है, आप लोगों को पता है। जब NI को केस जाता है ना तो उसके ऊपर इल्जाम लगने बंद हो जाते हैं।
कि हमारा केस एनआई के पास चला गया, हमें न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं पता 2 साल से एनआई के पास ऊपर किसका दबाव है किसका नहीं है, लेकिन 2 साल से हमारे केस में कोई नई अपडेट नहीं है। जो 3 अपराधी राजस्थान पुलिस द्वारा पकड़ के लाए गए थे, आज तक वही 3 अपराधी बैठे हुए हैं। अदर किसी से पूछताछ की है या नहीं की है वो हमें नहीं पता। आपने देखा होगा कि रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण और ये महेंद्र मेघवाल, ये तीनों अभी भी सुखदेव सिंह जी गोगामेडी का गलत तरीके से नाम लेकर के लोगों को धमकाते हैं कि जैसे उसको मारा वैसे ही तुम्हें भी मारेंगे, नहीं तो हमें 5 या 10 करोड़ की जो भी फिरौतियाँ होती है वो मांगते हैं आए दिन। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार इस पे लगाम लगाए और इन जो दरिंदे जिन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेडी जैसे एक समाज के कोई नूर बोले जाने वाले इंसान को बेरहमी से मारा, हम चाहते हैं कि उन लोगों को लाया जाए और सरकार हमें भय मुक्त वातावरण दे। मैं कहती हूँ पूरे समाज को ही वो तो टारगेट कर रखे हैं, व्यापारियों को टारगेट करते हैं, लोगों को आए दिन जो व्यापारी हैं जो होटल बना के बैठे हैं। आप लोगों को बता दूं विद्या सर हमारे चूरू में आता है, अभी होटल बनाया था उन्होंने 1-1.5 महीने से संचालित किया था, उसके बाद वहाँ पे गोलियां चली और हत्या कर दी गई। ये मैं मेरे लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ जिसको भी ये धमकियां आ रही है ना आए दिन, उन सबको एकत्रित होना चाहिए और एकत्रित होकर इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अब बहुत हो गई रंगदारी, जो कमाता है वो अपने लिए कमाता है, इनके लिए थोड़ी ना कमाता है। आए दिन ये तो तैयार हो जाते हैं भीख मांगने के लिए कि 5 दे दो 10 दे दो, कमाने की नीयत है नहीं, विदेश जाकर के बैठ गए, कठपुतलियां यहाँ तैयार करके छोड़ दी हम जैसे लोगों को मारने के लिए, ताकि इनकी आवाज कोई उठाए ना। लेकिन मैं अब की बार खुले शब्दों में कह देती हूँ सरकार से कि अगर इन दरिंदों को पकड़ करके भारत नहीं लाया गया और इनको सजाए मौत नहीं दी गई तो मैं खुद का स्वयं का आत्मदाह कर लूंगी सीएम हाउस के सामने। करतल तिजारा में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया। लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित नगर परिषद सभा स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विधायक रामहेत यादव और एसडीएम शिवपाल जाट ने स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त भारत की शपथ दिलाई। इसके बाद से पार्क में सामूहिक श्रमदान कर साफ सफाई की गई। 15 मार्च को विकसित राजस्थान रन भी आयोजित की जाएगी। अलवर शहर में गैस एजेंसियों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। एजेंसियों पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने मालवीय नगर स्थित गैस एजेंसी पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि गैस की किल्लत को लेकर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराने की जरूरत नहीं है। गैस की किल्लत की अफवाहों को लेकर जो लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, इस बात को लेकर आज श्रीमान एसपी साहब ने भी रावलीवाड़ थाना क्षेत्र में स्थित गैस एजेंसियों का जायजा लिया है और किसी प्रकार की कोई किसी को समस्या नहीं हो और किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसलिए राउंड लिया है। और हम भी सुबह जब लोग सिलेंडर लेने आते हैं तो जाब्ता लगा देते हैं, किसी प्रकार की किसी को कोई परेशानी नहीं है।